भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 3 वैद्युत विभव के तहत समविभव पृष्ठ तथा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। प्यारे छात्रों, एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम समविभव पृष्ठ और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम लेते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्यारे छात्रों, आपको यदि ध्यान होगा, कक्षा 11 में हमने इससे जुड़े हुए, इससे संबंधित कुछ शब्द पढ़े हैं, जैसे समतापी, समदाबी, समआयतनिक। यदि हम समतापी शब्द पर गौर करें, सम का मतलब समान, ताप मतलब ताप, समान ताप, समदाबी समान दाब, समायतनिक समान आयतन। तो इन तीन शब्दों से आप समझ गए होंगे कि समविभव का अर्थ क्या होगा। बिल्कुल ठीक पहचाना प्यारे बच्चों, समविभव का अर्थ है समान विभव। अब पूरी परिभाषा करें तो ऐसा पृष्ठ, ऐसा कोई सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि पृष्ठ में बहुत सारे बिंदु होंगे, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। कितनी आसान परिभाषा है। समतापी समान ताप, समदाबी समान दाब, समायतनिक समान आयतन। उसी प्रकार से समविभव, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। व्यापक रूप में प्यारे छात्रों इसकी परिभाषा बनेगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है। बराबर यानी समान होता है, कौमा समविभव पृष्ठ कहलाता है। प्यारे छात्रों, इसको आप नोट भी करते रहेंगे, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। कितनी आसान परिभाषा है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर, क्योंकि पृष्ठ में बहुत सारे बिंदु होंगे, अभी हम इसको एक चित्र के माध्यम से भी देखेंगे, विद्युत विभव बराबर या समान होता है, समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। अब प्यारे छात्रों, हम इस परिभाषा को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये क्या है। ये एक धनावेश है। प्यारे छात्रों, जब कभी भी किसी धनावेशित कण की हम वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं, तो ये मानते हैं कि यहां पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, प्लस Q0,
तो ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये देखिए बाहर की ओर विद्युत बल रेखा। ऐसे यहां पर मानेंगे एक परीक्षण आवेश, तो यहां प्रतिकर्षण बाहर की ओर। ऐसे ही यहां बाहर की ओर, ऐसे ही यहां बाहर की ओर, ऐसे ही यहां बाहर की ओर, ऐसे ही यहां बाहर की ओर। ये देखिए बाहर की ओर, और यहां भी बाहर की ओर। यानी कोई भी धनावेशित कण अगर होगा तो उसके लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं, वे बाहर की ओर होती हैं। अगर इसकी जगह ऋणावेश होगा तो इसकी दिशा जो है वो अंदर की तरफ हो जाएगी, तीर की दिशा जो है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। आप देखिए समविभव पृष्ठ हम खींचना चाहते हैं, तो हमने क्या करा, इस आवेश के चारों ओर यानी इन विद्युत बल रेखाओं को टच करता हुआ एक पृष्ठ खींचा, एक पृष्ठ खींचा। अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये, तो ये पृष्ठ है, इसके बहुत सारे बिंदु हैं, देखिए आप छोटे छोटे बिंदु, और प्रत्येक बिंदु देखिए कितनी दूरी पर है, ये बराबर दूरी पर है, क्योंकि ये किसका निर्माण कर रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये जो रेखांकित बिंदु हैं, ये एक गोले का निर्माण कर रहे हैं, और गोले की जो त्रिज्या होती है वो बराबर होती है। अब आपने सूत्र पढ़ा है, V बराबर R दूरी पर अगर हम विद्युत विभव निकालें तो आपने सूत्र पढ़ा है कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। पढ़ा है कि नहीं? तो अगर ये सारे बिंदु इस केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, अगर हम ये दूरी R मान लेते हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर इस सूत्र के अनुसार विभव बराबर होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक, तो ये जो है एक समविभव पृष्ठ को बताता है। यह चित्र किसको बताता है? समविभव पृष्ठ को बताता है। ठीक, प्यारे छात्रों, हमेशा ध्यान रखना कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं, ये देखिए समविभव पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, ये बल रेखा है, ये क्या है, इसके लंबवत है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये देखिए ये विद्युत बल रेखा है, ये देखिए बल रेखा, ये भी बल रेखा, तो ये क्या है, ये देखिए इसके लंबवत है, इसके ये पृष्ठ के, ये देखिए पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। ठीक है ना? और जो सबसे महत्वपूर्ण बात समविभव पृष्ठ के बारे में है वो ये है कि अगर किसी आवेश को, मान लीजिए समविभव पृष्ठ के दो बिंदु हैं A और ये बिंदु है B, इसको ध्यान से देखिएगा आप। माना वैसे तो असंख्यों बिंदु रहेंगे समविभव पृष्ठ में, कितने बिंदु होंगे, असंख्य बिंदु होंगे, किन्हीं दो बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, बिंदु A और बिंदु B। चलिए बताइए, बिंदु A पर विभव, ये देखिए सूत्र को देखिए ध्यान से, बिंदु A की केंद्र से दूरी कितनी, R, और बिंदु B की केंद्र से दूरी कितनी, वो भी R। तो क्या बिंदु A का विभव बिंदु B के विभव के बराबर होगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि दोनों ही बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर रखे हैं। ये देखिए ये भी R दूरी पर और ये भी R दूरी पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि VA बराबर VB, कितना बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। और वैसे भी परिभाषा यही कहती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ये हमने पृष्ठ खींच लिया, खींचा गया वह पृष्ठ, ये पृष्ठ खींचा, ये जो गोलीय पृष्ठ आपको दिख रहा है ये हमने खींचा है यानी बनाया है, जिस पर स्थित, ये जिस पर स्थित असंख्य बिंदुओं में से हमने कितने बिंदु ले लिए, हमने दो बिंदु ले लिए, एक A ले लिया और एक B ले लिया। सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर होता है। देखिए VA बराबर VB बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो प्यारे छात्रों, प्रश्न ये है कि अगर किसी आवेश को, इसके अलावा आवेश है, देखिएगा प्लस Q तो वह आवेश है जो विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, विद्युत बल रेखाएं पैदा कर रहा है,
इसके अतिरिक्त यदि हम किसी आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाएं, ध्यान दीजिएगा, ये जो दो बिंदु हैं ये समविभव पृष्ठ पर स्थित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता है ये 1 नंबर में। फिर से सुनिएगा, यदि किसी आवेश को, चाहे वो 1 माइक्रोकूलाम हो चाहे 2 माइक्रोकूलाम हो, जो भी उसकी वैल्यू हो, तो यदि किसी आवेश को किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चलाया जाए या गति कराई जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। फिर से सुनिएगा, यदि किसी आवेश को, जो भी उसका मान हो, किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं ए और बी के बीच गति कराई जाए, यानी यहां से उठाकर उसको यहां रख दिया जाए, तो किए गए कार्य की गणना करो। तो प्यारे बच्चों, मन में सोचिए और आपके मन में प्रश्न यह आ रहा होगा, कार्य कहां से निकलेगा। तो प्यारे छात्रों, जो हमारी बेसिक परिभाषा है किसकी, वैद्युत विभवांतर की, जब हमने इस अध्याय का प्रारंभ किया था, आगाज किया था, तो उस समय हमने वैद्युत विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर उन बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। उस समय हम परीक्षण आवेश को ले गए थे, तो हमने किससे भाग किया था, Q0 से। अब मान लीजिए हम, चलिए यहां भी परीक्षण आवेश ही ले लेते हैं, नहीं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा ये Q से, और ये Q का कोई काम नहीं, इसका तो काम केवल क्या है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की स्थापना करना। हम जो है यहां पर परीक्षण आवेश Q0 को ले जा रहे हैं, यहां से हमने यहां पर इसको रख दिया, ये यहां से इसको हमने यहां पर रख दिया, ठीक है ना। अब देखिए, क्या VA और VB बराबर हैं? आप कहोगे बिल्कुल बराबर है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? अगर VA और VB आपस में बराबर हैं तो अंतर कितना होगा प्यारे छात्रों? अंतर होगा 0, बराबर W अपॉन जो आवेश आप ले जा रहे हैं। अगर सवाल में 2 माइक्रोकूलम है तो यहां 2 लिख देंगे, अगर सवाल में 3 माइक्रोकूलम है तो यहां 3 लिख देंगे। तिरछी गुणा करिए, W कम W, और 0 की Q0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो प्यारे छात्रों, हमेशा ध्यान रखना कि यदि किसी आवेश को किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि समविभव पृष्ठ के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे, इसकी परिभाषा करना आपको आ गया होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव 0 होता है। अब प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो की, आज की इस कक्षा की दूसरी विषय वस्तु स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा पर हम चर्चा करते हैं, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये क्या है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? इससे पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं। कूलाम के नियम की ओर चलते हैं। देखिएगा, ये प्लस Q1 आवेश है और ये प्लस Q2 आवेश है। बताइए इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? आपका जवाब होगा सर कूलाम बल कार्य करेगा। अगला प्रश्न, इस कूलाम बल की प्रकृति क्या होगी? आप कहेंगे सर ये प्रतिकर्षण का बल होगा। क्या इसी प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा? आप कहोगे नहीं। आप कहोगे सर अगर दोनों आवेश माइनस में है तभी भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहां भी प्रतिकर्षण बल और यहां भी प्रतिकर्षण बल, यहां भी प्रतिकर्षण बल। अब यदि एक आवेश धनावेशित हो और दूसरा जो है ऋणावेशित हो, या पहला ऋणावेशित हो और दूसरा धनावेशित हो, तब बताइए। तब आपका जवाब होगा सर अब इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना प्यारे छात्रों, ये बात आपको क्लियर है? कूलाम साहब के हिसाब से कि दो आवेशित कणों के बीच अगर वे सजाती हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और अगर विजाती हैं तो आकर्षण बल लगेगा।
चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये बताइए कि अगर हम दो सजातीय आवेशों को जो कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाह रहे हैं, उनकी जो मूल प्रवृत्ति है वो है प्रतिकर्षण की, लेकिन हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्लस Q1 और Q2 या माइनस Q1, और इनको भूल जाइए, इनको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, इन पे फोकस करिए। प्रश्न क्या है, स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप जो है प्लस Q1 और प्लस Q2 को, जो कि मूल प्रवृत्ति जिनकी प्रतिकर्षण की है, एक दूसरे को अपोज करने की है, एक दूसरे को धक्का देने की प्रवृत्ति है, लेकिन आप उल्टा काम कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये मिल जाएं, यानी आप इन्हें एक दूसरे की ओर ला रहे हो। चलो भाई, बहुत हो गया, अब आपको हम मिलाते हैं, हम आपको एक दूसरे की ओर ले जाते हैं। यहां भी ऐसा ही हो रहा है। तो प्यारे छात्रों, इस स्थिति में क्योंकि आप इनकी मूल प्रवृत्ति का, जो कि प्रतिकर्षण बल की है, आप उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना चाह रहे हो। आप इनको भूल जाइए, इनकी प्रवृत्ति क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा आप। ये है धनावेशित कण, ये है ऋणावेशित, ये ऋणावेशित, ये धनावेशित। इनकी प्रवृत्ति क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करने की, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इनको अलग कर रहे हो। आप इनसे कह रहे हो आप दूर जाओ, तो आपको फिर भी कार्य करना पड़ेगा। तो प्यारे छात्रों, यही जो कंसेप्ट है, ये जो विचार है, यही इसके पीछे कार्य करता है। स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा का मतलब यही होता है, जो आपको इन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य जो है वो उस निकाय की, निकाय क्या हुआ, इन दोनों से बना हुआ, Q1 और Q2 से बना हुआ, वही जो कार्य है वो उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। और ऊर्जा और कोई चीज नहीं है, बल्कि किया गया कार्य अथवा प्राप्त कार्य ही होता है। अब प्यारे छात्रों, इसकी परिभाषा पर गौर करते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी, आवेशों के किसी निकाय की, आवेशों के किसी निकाय, निकाय को हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के, कौन से आवेश, Q1 Q2 के किसी निकाय, दोनों को मिला के बन गया निकाय, की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, कौन लगाएंगे, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को, जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर, परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में, निकाय की रचना करने में किया जाता है, किया जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये हुई स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, कि आवेशों Q1 Q2 के किसी निकाय की, दोनों को मिला के निकाय बना, कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत, यानी बहुत दूरी पर स्थित बिंदु से परस्पर समीप लाकर,
क्योंकि वास्तव में Q1 और Q2 एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनको मिलाना है और एक निकाय की रचना करनी है। तो इस प्रक्रिया में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को ही उस निकाय की यानी Q1 और Q2 के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या साधारण शब्दों में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब प्यारे छात्रों, हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हेतु एक सूत्र की स्थापना करना चाहते हैं। तो यहां लिखेंगे हम सूत्र की स्थापना। और प्यारे छात्रों, सूत्र की स्थापना करना बहुत आसान है। देखिएगा आप, ये देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे मन में क्या विचार आ रहा है, हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं प्यारे छात्रों, हम अध्ययन कर रहे हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। क्या है ये? यह एक कार्य है। कैसा कार्य है? आपको मतलब किस टाइप का कार्य करना पड़ेगा? आपको दो सजातीय आवेशों, यहां पे हम सजातीय आवेश ले रहे हैं उदाहरण के तौर पर, आपको एक आवेश है +Q1, दूसरा आवेश है +Q2, अनंत पर रखे हैं। आपको अनंत से उठाकर कहीं पर एक अन्य स्थान पर एक दूसरे से उनको r दूरी पर रखना है और वास्तव में वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हुए ये सारी बातें करनी है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना है और उनकी जो दूरी है उसको मेंटेन रखना है। तो प्यारे छात्रों, इस स्थिति में आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक निकाय की रचना कर रहे हैं। आप एक ऐसे निकाय की रचना कर रहे हैं जिनकी मूल प्रवृत्ति एक दूसरे का विरोध करना है, क्योंकि +Q1 +Q2 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये बंध के रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप इनको बांधना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि इनके बीच की जो दूरी है R जो है वो मेंटेन रहे, व्यवस्थित रहे। तो प्यारे छात्रों, इसी कार्य को, आपकी इसी जो है भागदौड़ को, आपकी इसी जद्दोजहद को नाम दे दिया गया है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं। बहुत आसान चित्र है, ये देखिए कई बार आपने बनाया है। +Q1 और +Q2, इनके बीच की दूरी R। आपको इस निकाय देखिए +Q1 +Q2 एक दूसरे से R दूरी पर निकाय बन गया। आपको इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या खाली कहो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हेतु सूत्र की स्थापना करनी है। आपने चित्र बना लिया, आसान चित्र है। +Q1 +Q2 एक दूसरे से R दूरी पर। प्यारे छात्रों, हमें इस निकाय की रचना करनी है, निकाय को बनाना है। इससे पहले हम विचार करते हैं कि ये जो आवेश है ये यहां पे नहीं है, ये जो आवेश है ये यहां पर नहीं है। इनका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है। और मान लीजिए आवेश कहां है, B कहां पर है, अभी A मान के चलिए, B कहां पे है, ये दूसरा आवेश जो है ये कहां पर है, ये अनंत पर है। अनंत पर कौन सा? +Q2 आवेश अनंत पर है, ठीक है ना। तो मैं इसको चित्र को कुछ इस तरीके से दिखाता हूं, ये देखिएगा। और यहां पर केवल बिंदु B है, कितनी दूरी पर? R दूरी पर। पहले चित्र के माध्यम से तो हमें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। दूसरा चित्र ये बताता है कि थोड़ी देर के लिए हमने माना जो Q2 आवेश है वो कहां पर है, अनंत पर। ठीक, आप देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें कार्य निकालना है प्यारे छात्रों। ये देखिए, क्योंकि विद्युत स्थिर ऊर्जा निकालने के लिए आपको कार्य मालूम होना चाहिए, ये कार्य मालूम होना चाहिए। अब प्यारे छात्रों, अभी तक जितने भी हमने सूत्रों का अध्ययन किया है उनमें से किस सूत्र में कार्य आता है बताइए। थोड़ी देर के लिए मनन कीजिए, 2 मिनट आंख बंद करके मनन कीजिए और सारे सूत्र जो हैं दोहराइए मन में कि आपने जब पहले अध्याय का अध्ययन किया तो क्या सूत्र आता था। कहीं कोई ऐसा सूत्र तो नहीं है जिसमें कार्य आता हो। अचानक आपको ध्यान आएगा
हाँ सर, एक सूत्र ऐसा है, इसी अध्याय में हमने पढ़ा है, शुरुआत में पढ़ा है, और जब अभी हमने समविभव पृष्ठ की परिभाषा की थी उस समय भी कार्य आया था। तो प्यारे छात्रों, क्या सूत्र है वो सूत्र है विभव का। क्या सूत्र है? ये देखिए, विभव बराबर W/Q0, है ना। यहीं पे तो कार्य छुपा है, यहीं पे तो कार्य छुपा है। अगर हम इसकी तिरछी गुणा कर दें, ये देखिए, तिरछी गुणा अगर हम करते हैं तो W एकम W बराबर VQ0, VQ0। यही कार्य उस निकाय में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इस सूत्र में क्या आ रहा है? V आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस बिंदु पर V ज्ञात करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। किसके कारण ज्ञात करेंगे? इस आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, वैद्युत विभव कहो या विभव कहो। बताइए कितना होगा? कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे? जो दूरी का सूत्र है विभव वाला। बोलिए। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, क्योंकि देखिए आवेश क्या है? Q1 बट्टे कितनी दूरी है? R दूरी है। समीकरण नंबर 1। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे हमने क्या माना? हमें इस निकाय के लिए वैद्युत स्थिर ऊर्जा का सूत्र निकालना है। तो हमने पहला चित्र तो ये बनाया। दूसरे चित्र में हमने आवेश Q2 को कहां दिखाया? अनंत पर दिखाया। और अनंत पर दिखाते हुए थोड़ी देर के लिए उसको भूल गए कि है ही नहीं Q2 यहां पर। तो हमने क्या कर लिया? तैयारी कर ली पूरी। हमने कहा मेहमान आ रहे हैं, उससे पहले जो है हम तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी के रूप में हमने क्या किया? प्लस Q1 आवेश के कारण इस बिंदु B पर पहले हमने विभव निकाल लिया। क्यों निकाला विभव प्यारे छात्रों? क्योंकि हमें कार्य निकालना है। कार्य निकालने के लिए हमें विभव निकालना पड़ेगा। ये देखिए, तो हमने यहां पर पहले से तैयारी कर ली। बिल्कुल हमने कमरा सजा के खाना वगैरह बना के रख लिया। अब हम मेहमान को बुलाएंगे। ठीक है ना। अब क्या होगा प्यारे छात्रों? अब हम क्या करते हैं? अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। अब हमने इस आवेश को यहां पर रख लिया। अभी हमारी बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हमने कॉल किया कि सब बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब आप आ जाइए। तो अब जो है इस आवेश को हमने यहां पर रख दिया और निकाय की रचना कर ली। देखते हैं, ये देखिएगा, प्लस Q1 आवेश बिंदु किस पर था? A पर था। और हमने जो है अब इससे R दूरी पर जो आवेश जो है अनंत पे था, यानी जो मेहमान थे हमारे, उनको बुला लिया। ये B बिंदु पर रख दिया। तो प्यारे छात्रों, पहले Q2 कहां था? अनंत पे था। तो अनंत से Q2 को उठाकर बिंदु B तक लाने में, क्योंकि ये देखिए प्लस Q, ये प्लस आवेश है, आप प्लस आवेश को ही ला रहे हो। ये प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना है और निकाय की रचना करनी है। कार्य करना है ना, इसी कार्य को तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहा जाता है। तो जब इस आवेश को, जो कि Q2 था, यहां पर अनंत पे था, आप उठाकर ला रहे हैं, B बिंदु पर रख रहे हैं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य कितना होगा? कृत कार्य बराबर इस बिंदु पर विभव जो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, गुणा आप किस आवेश को उठाकर लाए? आप Q2 को उठाकर लाए, गुणा Q2। प्यारे छात्रों, फिर से समझिएगा, समझने की बात है। एक बार हम फिर से गौर करते हैं। ये देखिए, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। शुरुआत वाला चित्र ये मूल चित्र है, यानी इसको हमें बनाना है, इसकी रचना करनी, इस निकाय को बनाना है। उसके लिए हमने क्या माना?
ये बिंदु यहां पर नहीं है, ये कहां पर है, अनंत पर। और उसको बाद में बुलाया, उससे पहले हमने पूर्व तैयारी कर ली। Q1 के कारण इस बिंदु पर हमने विभव निकाल लिया, इस सूत्र से निकाल लिया, दूरी के सूत्र से, ये देखिए। और विभव की जो मूल परिभाषा है W अपॉन आवेश से W निकाल लिया, विभव गुणा आवेश। विभव ये आ चुका है, ठीक है ना। तो कार्य हो जाएगा विभव गुणा जो आवेश आप उठाकर लाए। अब समीकरण 1 के अनुसार ध्यान से देखिएगा, विभव का मान देखिए 1/4πε0 Q1 अपॉन R गुणा Q2, जो बताता है W बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। प्यारे छात्रों, यही कार्य जो है उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम U से दिखाते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और ऊर्जा का मात्रक होता है प्यारे छात्रों जूल। तो यही किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या सिंपल भाषा में कहें वैद्युत स्थिति देना है। ये देखिए, कूलाम बल से इसकी तुलना करिए, वहां 1/4πε0 आता था, Q1 Q2 का गुणनफल आता था, लेकिन वहां R² आता था और यहां पर केवल R आता है, ठीक है ना। और हम ये मान के चले हैं कि Q1 और Q2 के बीच का जो माध्यम है वो है वायु, जिसके लिए K का मान 1 होता है। तो प्यारे छात्रों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हमने 2 बिंदुओं पर चर्चा की। सबसे पहले हमने चर्चा की समविभव पृष्ठ पर, कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और फिर हमने चर्चा की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, और अंत में हमने सूत्र जो प्राप्त किया वो प्राप्त किया U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R जूल। तो प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कक्षा से आपको अवश्य फायदा हुआ होगा। अगली कक्षा में हम आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।